दोस्तों, मैं आज आपके बीच उपस्थित हूँ एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी लेकर जिसके पराक्रम तथा जज्बे ने शत्रु को भी सदमे में ला दिया था। जी हाँ, भारत के 21 परम वीरों में से एक रामास्वामी परमेश्वरन, जिनको उनके साथी पैरी के नाम से बुलाते थे। पैरी का जन्म 13 सितंबर 1946 को मुंबई में हुआ था। बचपन से ही निडर और वीर परमेश्वरन का जुनून आर्मी के प्रति कहीं अधिक था। उन्होंने 1971 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में दाखिला लिया और 16 जून 1972 को पास आउट हुए। उन्हें 15 महार में कमीशन मिला और 8 साल सेवा करने के पश्चात 1 अप्रैल 1983 को 5 महार भेजे गए, जब श्रीलंका में लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम के उग्रवादियों ने वहां तमिलों के लिए एक अलग राज्य की स्थापना के लिए सरकार पर जोर डाला। तब सरकार ने इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हिंसक रास्ता अपना लिया। तब श्रीलंकन आर्मी ने ऑपरेशन किया, जिसके परिणाम स्वरूप आंदोलन और उग्र हो गया। तब 19 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौते के साथ भारतीय शांति सेना श्रीलंका भेजी गई। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स अगस्त में श्रीलंका गई, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रीलंका में शांति स्थापना करना था। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का नेतृत्व रामास्वामी परमेश्वरम के हाथों में था। नॉर्थ जाफना के कंथरोडाई गांव में आतंकवादियों के होने की खबर थी। वे जिस घर में छुपे थे उस गांव के मुखिया धर्मलिंगम का घर था। सोल्जर बिना किसी आवाज के गांव में घुस रहे थे। तभी डॉक्टर शर्मा, जो कि एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, उनको शक हो गया कि लिट्टे के आतंकवादी उन्हें देख रहे हैं, और जिसका डर था हुआ भी बिल्कुल वही। डॉक्टर शर्मा ने कंपनी कमांडर परमेश्वरन को सूचना दी कि कुछ आतंकवादी मंदिर की तरफ से लगातार उन पर हमला कर रहे हैं और वे आशा से अधिक मजबूत स्थिति में हैं। ईश्वरन साहब ने 20 जवानों और एक जेसीओ संपत सांबले को अपने साथ लिया और डी.आर. शर्मा के साथ जा मिले। मध्यरात्रि में 30 जवानों का वो जत्था गांव की तरफ चला। बारिश हो रही थी। लगभग 4.5 किलोमीटर चलने के बाद रात के 1:30 बजे पेट्रोल पार्टी धर्मलिंगम के घर पहुंची। उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। उन्होंने घर की तलाशी ली पर कुछ नहीं मिला, अतः वे हेडक्वार्टर जाने की तैयारी में थे। यही कोई 6:30 बजे थे। थके और बारिश में भीगे जवान एक तालाब को पार कर रहे थे। तभी मशीन गन का एक हैवी गोली अचानक सिपाही जीवन अठावले को लगी। एलएमजी का फायर इतना घातक था कि अठावले वहीं गिर पड़े। संपत साहब 10 जवानों के साथ कैप्टन शर्मा को फॉलो कर रहे थे। एलएमजी फायर को देखते हुए परमेश्वरन और शर्मा साहब ने यह निर्णय लिया कि वे पहले पूरब से हमला करेंगे, उसके पश्चात पश्चिम और उत्तर की तरफ से हमला होगा। परमेश्वरन साहब चारों तरफ से दुश्मनों से घिर रहे थे और अपने जवानों को बचाने का उपाय सोच रहे थे। 10 जवानों के साथ परमेश्वरन साहब आगे बढ़े, लेकिन समूह उस समय अस्त व्यस्त हो गया जब एलएमजी का तीव्र फायर उनकी तरफ आने लगा। परमेश्वरन साहब ने एक लंबी सांस ली और बिना अपने जीवन की चिंता किए वे पेट बगल हुए और नारियल के पेड़ की कवर में आ गए। कवर लेने के बाद परम साहब ने एलएमजी को संभाला से लगातार फायर आ रहे थे, उन्हीं की ओर चलाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने लिट्टे आतंकवादियों को भी चकित कर दिया। तभी अचानक का एक हमला परम साहब की
बाईं कलाई पर लगता है। होने के बाद भी वे हार नहीं मानते और शत्रु की ही राइफल से उसको मार गिराते हैं। तभी अचानक एक गोली आती है और उनके सीने में लग जाती है। लगातार गोलियों के बौछार से खान साहब का सीना छल्ली हो जाता है और वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है और शांति की स्थापना के लिए वे सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं। अपने बहादुर कमांडर की शहादत को देख सारे जवान गर्वित हो जाते हैं और उनमें लड़ने का एक नया जुनून सा आ जाता है। उन्होंने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया और उनका खात्मा कर दिया। पूरे मिशन में 6 आतंकवादी मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। दुर्भाग्य से आटमहार ने अपने 4 वीर सपूत खो दिए। रामास्वामी परमेश्वरन साहब को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जय हिंद दोस्तों। मेरा ये छोटा सा प्रयास था रामास्वामी परमेश्वरन को सम्मानित करने का इस गणतंत्र दिवस पर। अगर आपको कुछ भी सुझाव इस पे देना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।